बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केक की रेसिपी। इस केक को इजीली हर कोई बना सकता है। इस केक को बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो देख लेते हैं वो 2 से 3 इंग्रेडिएंट कौन से हैं जिसके साथ हमारा ज़बरदस्त सा केक तैयार होगा। केक बनाने के लिए हमें कोई से भी ब्लैक कलर के क्रीम वाले बिस्किट चाहिए होंगे। ये यहाँ पर 78 बिस्किट है जिनको तोड़ के हम जूसर ब्लेंडर जो जग होता है उसमें डाल देंगे तोड़ के, और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दूध का। यहाँ पर पहले मैं आधा कप दूध ऐड करूँगी, इसको ब्लेंड करके देखूँगी। उसके बाद मैंने ये पूरा कप इसमें डाल दिया था दूध का। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको निकाल देंगे एक खाली बाउल के अंदर। ये जो आपको वाइट कलर के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये क्रीम के हैं। जो बिस्किटों के ऊपर वाइट कलर की क्रीम लगी हुई थी वो वाले क्रीम के हैं। तो आप लोग वो क्रीम को रिमूव करके भी बिस्किट डाल सकते हैं। क्रीम के साथ डालेंगे तो केक के अंदर थोड़ी सी मिठास आए। अब केक के बैटर के अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से बैटर के अंदर बेकिंग पाउडर हल हो जाए। अब एक पैन के अंदर डालेंगे नमक, जिसके अंदर आप लोगों ने केक को बनाना है। इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ेंगे। तो इसके अंदर नमक डाला है और एक स्टैंड रख दिया है, या फिर आप स्टील की प्लेट भी उल्टी करके रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना है। अब मोल्ड को रेडी करेंगे। मोल्ड के अंदर डाला है मैंने ऑयल 1 टीस्पून और इसको पूरे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे इस ऑयल के साथ। केक टिन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बिछा देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसी शेप का मैंने केक टिन के शेप का ही बटर पेपर काट लिया है और इसके अंदर बिछा दिया है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश जो है उसके साथ ग्रीस कर देंगे इस बटर पेपर को भी। ये हमारा मोल्ड भी रेडी है। अब इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर जो हमने तैयार किया था केक का बैटर। इसको शामिल करने के बाद केक टिन को 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करेंगे, जिससे जितने भी बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे केक के अंदर से। ये सारा बाउल जो इसके अंदर बटर लगा हुआ है इसको अच्छे से रिमूव करके अपने केक टिन वाले बाउल के अंदर ही डाल लेंगे ताकि जो बटर है वो हमारा ज़ाया नहीं। केक को बेक होने के लिए प्री हीट किए हुए पैन के अंदर रख देंगे। इसका बेकिंग टाइम 60 मिनट है। 1 घंटे में ये अच्छे से बेक होगा। आप लोग 55 मिनट पर इसको टूथपिक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। 1 घंटे के अंदर हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसको टूथपिक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक साफ़ निकली तो हमारा केक बिल्कुल रेडी। केक को पैन से निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फिर मोल्ड से रिमूव कर लेंगे। अब चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। चॉकलेट गनाश तैयार करने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 3 बड़े टेबलस्पून डार्क चॉकलेट के, और इसको डबल बॉयलर मेथड से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर 2 से 3 क्यूब्स हम डाल देंगे बटर के। अनसॉल्टेड बटर डालेंगे, 3 क्यूब्स डालेंगे और चॉकलेट को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर जो आपका गर्म पानी है वो बाउल के साथ टच नहीं हो। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसमें टेट्रा पैक क्रीम के भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चॉकलेट गनाश भी रेडी है। अब हम अपने केक को मोल्ड से रिमूव करेंगे, वो भी ठंडा हो चुका है। एक प्लेट को ऊपर रखेंगे और केक को इसके ऊपर उल्टा देंगे। इससे आसानी से केक हमारा रिमूव हो जाएगा। अब बटर पेपर को हटाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा 2 से 3 ही चीज़ों से केक तैयार हो चुका है। इसको सीधा कर लेंगे। ये देखने में बहुत ही स्पंजी है और ये वाकई में बहुत ही स्पंजी केक बना है। इसके ऊपर अब चॉकलेट गनाश डाल देंगे। आप इसको दरमियान में से कट करके इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम भी व्हिप करके इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट डाल के उसको अच्छे से व्हिप कर लें, वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो इस तरह से भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। चॉकलेट को अच्छे से केक के इर्द गिर्द फैला देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद हम प्लेट से जितनी भी चॉकलेट इर्द गिर्द लगी है इसको साफ़ करके इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चंक्स डाल देंगे। ये डार्क चॉकलेट के हैं, उनको क्रश्ड करके ऊपर ये भी डाल देंगे। ये डेकोरेशन के लिए है।
अब थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये चॉकलेट पाउडर ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चॉकलेट पाउडर डालने से पहले केक ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन इससे ये केक का टेस्ट और भी डबल हो जाए। अगर आप लोगों के पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो इस सूरत में आप लोगों ने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के लेने हैं। इसके अंदर डालना है हाफ कप दूध और 2 टेबलस्पून चीनी के। शुगर डाल देंगे और इसको सॉसपैन में डाल के चूल्हे पे रखेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे पास घर में ही डार्क चॉकलेट तैयार हो जाएगी। आप लोग उसकी भी गनाश तैयार कर सकते हैं और अपने केक के ऊपर डाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा एक और अदर चैनल है ब्यूटी टिप्स का, आप लोग उसको भी अगर सब्सक्राइब करना चाहें, उस पर भी वीडियोस मेरी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। आप लोग जाकर उस चैनल को भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।